एक सवाल यहाँ पे और ये है एफएसएल के बारे में। धर्मेंद्र चौधरी हैं, एफएसएल 310 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। समझना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना चाहिए? अब अगर स्टॉप लॉस और टारगेट समझना चाहते हैं तो मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर, तो ट्रेडिंग के नज़रिए से शॉर्ट टर्म रेंज क्या आपको दिखती है? किन किन स्तरों पे नज़र रख कर के अपनी रणनीति बना सकते हैं? ऑब्वियसली आप ना टारगेट देंगे, ना सेल्स, ना स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन अ, रणनीति ये बनाने चलें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे इनको मदद मिले? और टीवी चैनल पे आता था धनराज जी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वैसा ही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। समझिए इस चीज़ को क्या हो रहा है। तो इसका जो लेटेस्ट राइज़ था 2022 के लो से, उसमें आपका 38% रिट्रेसमेंट के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर इसको थोड़ा-सा और भी पीछे जाके देखें तो कुछ मिलता है क्या? ओके जी, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। बिकॉज़ व्हाट इज़ वर्किंग बेटर इज़ द स्टार्ट ऑफ साइकिल। तो स्टार्ट ऑफ साइकिल, हाँ, स्टार्ट ऑफ साइकिल इज़ वर्किंग बेटर। तो स्टार्ट ऑफ साइकिल में आप चले जाइए इन 2020 और 2020 से आप इसको रिट्रेस कराइए। तो इसका रिट्रेसमेंट 38% टू 60-70 के आसपास, जहाँ तक इसका लो बना है जी? और वो लो बना है अप्रैल 25 में। दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग पॉइंट। बिकॉज़ अगर रहना है तो इसको उसको बचा के रखना है। अगर ये नहीं बचा के रख पाएगा तो फिर 50% रिट्रेसमेंट तो ऑलमोस्ट डन डील हो जाएगा, व्हिच मीन्स 270 से 270 रुपए, उतना बड़ा रिस्क ओपन हो सकता है। तो 270 पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुकी है और वहाँ पे आने के बाद ये करीब-करीब 2 साल और हो जाएगा जुलाई, करीब-करीब 3 साल वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। तो 3 साल के आसपास अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा, इट्स अ डिसेंट टाइम फॉर कंसोलिडेशन। तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि कंसोलिडेट करे और 1 साल, करेक्ट ना करे। 3 से 5 साल मैक्सिमम हो सकता है उस चीज़ का, और आईटी में सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। 270 जी, को ध्यान में ऐसे रखिए। जी। हुँ। 270 सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म का इनका मुझे सवाल लग रहा है। तो हमने बहुत 2020 से देख लिया है, वो ठीक है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिया इनका है, तो उसके हिसाब से फिर क्या ये फॉलिंग नाइफ पकड़े हुए हैं? शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ओवरसोल्ड है, बाउंस हो सकता है, लेकिन 325 के ऊपर तक मतलब जाने का चांस 315, 325 के रेंज तक की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन अभी लेकिन ओवरसोल्ड है। वो बाउंस होने से पहले क्या वो जो 270 आप कह रहे हैं, वहाँ चला जाएगा? हो सकता है राजू जी, क्योंकि अभी ट्रेंड तो डाउन ही है ना, हो सकता है वहाँ जी। चला जाए। लेकिन बहुत ओवरसोल्ड है और यहाँ से बाउंस होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर वैसा देखा गया है तो चांसेस रहेंगे बाउंस होने के, लेकिन क्या 270 का ब्लिप मार के बाउंस नहीं हो सकता है? एक झटके में हो सकता है। 284 है, ₹15 सब चीज़ में गिरने में कितना समय लगता है? लेकिन जी। 200, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 315 से 25 के बाद ही समझ में आएगा कि इवन शॉर्ट टर्म में बेटर होगा क्या? वहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग ही हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या? वहाँ पे ट्रेंड फिर से फिज़ल आउट हो जाएगा। कम से कम वहाँ तक इनका भाव वापस आ जाएगा खरीद करके, जो अभी घाटे में है, कम से कम जान छूटेगी। आ जाए तो भगवान उनका भला करेंगे, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा कौन जाने। पहले जी। 270 चला गया तो 315 वाला पॉइंट उठ के 305 भी तो आ सकता है ना फिर। बिल्कुल, तो ये सारी स्थितियाँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपका छोटी अवधि का नज़रिया है, आपने लिखा नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट पूछने से ये समझ में आता है कि आप बहुत छोटे समय के लिए देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे है, इस बात को ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ये रणनीति बनाइए। जिन स्तरों का खास महत्व रहेगा उस रणनीति में, उसके बारे में सोमेश जी ने चर्चा कर दी है।